नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम PTET व BSTC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट लेके आए थे। ये जो वीडियो है ये 10वां वीडियो है। इसके 9 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको एग्ज़ाम में इससे सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हम राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक लेकर उन टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु का ये पहला वीडियो है। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा। ठीक है, मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है और आप देख रहे हैं द पर्ल क्लासेज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक काम नहीं करे किसी कारणवश तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। पहला सवाल, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए, और लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कितने सवाल आते थे। चलिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन स, जयपुर। ठीक है, जो मौसम विभाग की जो वेधशाला है वह जयपुर में स्थित है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं? दोस्तों, ये मैंने भूगोल में पढ़ाया हुआ है। राजस्थान की जो भूगोल हमने पढ़ाई थी उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, सूर्य है जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और जैसे ऊपर जाएंगे ये कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा, फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा है। जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक है, ऊपर या नीचे हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, और भारत में ही राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर, ये राजस्थान है। ठीक है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान की कहाँ से होकर गुजरती है? तो दक्षिण से होकर गुजरती है। ठीक है, 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के दक्षिण भाग और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं। आप ये जो मैं समझा रहा हूँ ये याद रखना, आपको एक सवाल से काफ़ी सवाल सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के नीचे है मकर रेखा। तो कर्क रेखा के नीचे है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा बीच में है, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होगी, और जैसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, और यहाँ पर सबसे तिरछी सूर्य की किरणें होगी, और यहाँ पर सबसे सीधी होगी। ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ पर सीधी होगी। तो सबसे सीधी सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेगी? तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? तो यहाँ पर जो जिला है वह बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे तिरछी कहाँ पर पड़ेगी? तो उत्तर में यहाँ पर कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला। तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। सबसे सीधी सूर्य की किरणें हैं जो बांसवाड़ा में पड़ेगी, और सबसे तिरछी श्री गंगानगर जिले में। और इसी के साथ हम एक सवाल और सीख लेते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा और सबसे बाद में कहाँ पर होगा। तो देखिए, वही कॉन्सेप्ट है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान है, तो सूर्य उदय पूर्व से होगा, यानी कि यहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा और यहाँ सबसे बाद। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा? तो धौलपुर में। यहाँ पर सबसे जो पूर्वी जिला है वो धौलपुर है, और सबसे पश्चिम है वो जैसलमेर है। ठीक है, तो सबसे बाद सूर्य जैसलमेर में दिखाई देगा, और सबसे पहले धौलपुर में। अब बात आती है सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले जो अस्त होगा वो जैसलमेर में, और सबसे बाद अस्त होगा धौलपुर में। तो दोस्तों, काफ़ी आपको सीखने को मिला है इस एक सवाल में, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए अगला सवाल,
राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में अरब सागरीय मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? तो किस जिले में प्रवेश करेगा? दक्षिणी जिले में प्रवेश करेगा। तो डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर को कहाँ पर प्रवेश करेगा? तो ये प्रवेश करेगा बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा हमने देखा सबसे दक्षिणतम जिला है। अगला सवाल, राजस्थान में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है 41.51, 54.30, 69.63, 57.27। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो 57.27। अगला सवाल, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान? तो ऑप्शन है माउंट आबू, सिरोही, सम, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर। तो सबसे न्यूनतम आर्द्रता यानी कि सबसे ज़्यादा शुष्कता, सबसे गर्म, तो वो कौन सा स्थान है? जोधपुर का फलोदी। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान तो वह है माउंट आबू, सिरोही। काफ़ी आपको एक सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगला सवाल, राजस्थान का बरखो यासंक किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन द, सिरोही को। अगला सवाल, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म तथा सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला? तो इसके आपके ऑप्शन है चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है चूरू। ठीक है, चूरू। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा किसके कारण होती है? यानी कि राजस्थान में मानसून की जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के कारण, अरब सागर में मानसून के कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण या प्रशांत महासागर के कारण। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है अरब सागर में मानसून के कारण, ऑप्शन बी। अगला सवाल, दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से या अ व स दोनों से, यानी कि अ ऑप्शन या स। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन स, बंगाल की खाड़ी से। अगला सवाल, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली मावट वर्षा कहाँ से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है? तो अरब सागर से, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से या प्रशांत महासागर से। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है भूमध्य सागर से। अगला सवाल, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी पवनें? तो अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की, हिंद महासागर की या अ व ब दोनों की। तो इसका आपका सही आंसर है वह है हिंद महासागर की। अगला सवाल, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती हैं? तो ये इसका आपका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको एक और रेखा आपको देखनी है। ठीक है, देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है और जो पूर्वी अरावली प्रदेश है, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व में जो अरावली प्रदेश है, देखिए मैप में समझते हैं। तो ये समझो अरावली है। ठीक है, तो अरावली के समानांतर ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अब राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके भी 2 भाग है। ठीक है, महान मरुस्थल या थार का मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल और जो बांगर, इसको जो अलग करती है वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला सवाल,
किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण से उत्तर। तो इसका आपका सही आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब आपको देखिए किस प्रकार ये है। ये राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर दिशा है, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम और पूर्व। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस और मात्रा में वृद्धि होती है वर्षा में। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये उत्तर है और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र से हम जैसे जैसे इस ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। अगला सवाल, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, उत्तरी पश्चिम हवाओं से, उत्तरी पूर्वी हवाओं से, या सेवनीय धाराओं से। तो इसका आपका सही आंसर है उत्तर पूर्वी हवाओं से। अगला सवाल, बड़ोपल गांव किसके लिए प्राय जाना जाता है? वह है जिप्सम उत्पादन, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, या स्वयं कपास उत्पादन, या पशु मेला। तो इसका आपका सही आंसर है भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, या स्वयं, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अब ये स्वयं क्या है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार, रासायनिक उर्वरक, जल मग्नता से उत्पन्न समस्या, या मृदा वर्ग। तो इसका आपका ऑप्शन है स। अगला सवाल, राजस्थान में बार बार होने वाले सूखा एवं अकाल का प्रमुख कारण, यहाँ पर सूखा है, ठीक है, सूखा। तो कारण है वनों का अवक्रमण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, अनियमित वर्षा, या भूमि का कटाव। तो इसका आपका ऑप्शन सही है, अनियमित वर्षा। अगला सवाल, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? तो बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, या बांसवाड़ा। तो ये सबसे जो उतार चढ़ाव है वो जैसलमेर को देखने में मिलता है। अगला सवाल, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर इसका हम उत्तर देखें तो इसका उत्तर तो है बालोतरा में, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए अजमेर, पुष्कर अजमेर में है, ठीक है, ये राजस्थान है, और अजमेर से नदी निकलती हैं, और जो नदी अजमेर से निकलती हैं वह यहाँ पर बालोतरा होकर जाती हैं। तो बालोतरा में जो भूमि है वह थोड़ी नीचे है, तो अगर यहाँ पर वर्षा होती है तो नदी में बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से नदी में ज़्यादा पानी आने से बालोतरा में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसको हमने हमारा जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से समझा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आपको याद रखना है कि अगर पुष्कर में या अजमेर में बारिश होती है पुष्कर की पहाड़ियों में तो बाढ़ बालोतरा में आएगी, क्योंकि बालोतरा वाला जो भाग है वो थोड़ा धंसा हुआ है ज़मीन में। अगला सवाल, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? तो ये मानसून के समानांतर हैं, सबको पता है, ये राजस्थान है, अब सॉरी ये राजस्थान है और इस प्रकार मानसून है, इस प्रकार ये अरावली पर्वत है। तो यहाँ से जो मानसून आता है वो समानांतर ही निकल जाता है। अगर इसकी स्थिति इस प्रकार होती तो मानसून टकराता और राजस्थान में वर्षा होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी के कारण वर्षा नहीं होती कि जो अरावली पर्वत की स्थिति है वो मानसून के समानांतर है। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो औसत वर्षा सबसे अधिक किस जिले में होती है? तो सिरोही, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो इसका आपका सही आंसर है वह है झालावाड़ में, ठीक है, जिला झालावाड़ है और स्थान है आपका माउंट आबू। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है और जिले वाला स्थान झालावाड़ है। अगला सवाल, कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता?
राजस्थान के जो जो जलवायु प्रदेश है वो हमने देखे थे। आप सभी वीडियो हमारे यूट्यूब के देखना, आपको अलग अलग टॉपिक के मिल जाएगा। राजस्थान की जो जलवायु है उसमें हमने राजस्थान के जलवायु प्रदेश पढ़े थे, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था आर्द्र जलवायु प्रदेश, हमने पढ़ा था आर्द्र, शुष्क वगैरह सब पढ़े थे। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़ या बूंदी। तो इसका आपका देखिए कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है झालावाड़। चावल उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु दशाएं। तो उष्ण एवं आर्द्र, शीत एवं आर्द्र, उष्ण एवं शुष्क, शीत एवं शुष्क, यहाँ पर है दशाएं यहाँ पर है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में कम वर्षा का कारण? बहुत गर्मी, पानी की कमी के कारण हवाएं सूखी रहती है, हवाओं को ठंडा करने के लिए कोई अवरोध नहीं है, मानसून इस क्षेत्र तक पहुंचने में असफल रहता है। तो इसका हमने पहले भी देखा था कि हवाओं को ठंडा करने के लिए अवरोध नहीं है, यानी कि जो अरावली प्रदेश है वो इस प्रकार है। अगर इस प्रकार होता तो हवाओं में अवरोध का काम करता और हवा टकराकर ठंडी होकर इस प्रकार वर्षा करती। तो ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।